हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि कौन सा बीमारी किस वजह से होता है। जैसे मान लेते हैं कि आप लोगों की पूरा बात फुल डिटेल्स में बताएंगे कि जैसे बैक्टीरिया से कौन कौन से बीमारी होते हैं, यानी जीवाणु से कौन कौन से बीमारी होते हैं और इसके कौन कौन से शरीर के अंग प्रभावित होते हैं। फिर उसी तरह से विषाणु से कौन कौन से रोग होते हैं और उससे कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं। फिर उसी तरह से परजीवी यानी कि शैवाल कवक से कौन कौन से रोग होते हैं, आप प्लस उससे कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं। फिर उसी तरह से फफूंद या कवक से कौन कौन से रोग होते हैं और उससे कौन कौन से शरीर के अंग प्रभावित होते हैं। और फिर उसके बाद बताएंगे कि जैसे कौन कौन ऐसा बीमारी है जो मान लो फेफड़ा को क्षति पहुंचाता है, हाथ को क्षति पहुंचाता है, चाहे तंत्रिका तंत्र को क्षति पहुंचाता है, चाहे श्वास नली को क्षति पहुंचाता है, चाहे यकृत यानी लीवर को क्षति पहुंचाता है, या त्वचा को क्षति पहुंचाता है, चाहे नेत्र यानी आँख को क्षति पहुंचाता है, चाहे मस्तिष्क को हम लोग को क्षति पहुंचाता है, चाहे पूरे शरीर को प्रभावित करता है। तो हम इस वीडियो को कोशिश करते हैं एक पार्ट में बनाने का, जो थोड़ा मुश्किल है। अगर एक पार्ट में नहीं होगा तो पार्ट 1 पार्ट 2 करके बनाएंगे। तो आप लोग हम क्या बताने वाले हैं, जीवाणु से, विषाणु से और प्रोटोजोआ से, जिसको हम लोग परजीवी भी बोलते हैं, और कवक से कौन कौन से बीमारी होते हैं और मतलब कौन कौन से शरीर के अंग प्रभावित करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं जीवाणु से कौन कौन से बीमारी होते हैं। जीवाणु से कौन कौन से बीमारी, जिसको इंग्लिश बैक्टीरिया बोलते हैं, बैक्टीरिया, इससे कौन कौन से बीमारी होते हैं, शरीर के कौन कौन से अंग होते हैं। तो देखिए, हम सबसे पहले हम जीवाणु से होने वाले रोग लिखेंगे। जीवाणु से होने वाले रोग लिखेंगे, यानी जीवाणु के कारण कौन कौन रोग होता है, और प्रभावित अंग लिखेंगे कि कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं। प्रभावित अंग, हम पूरा जीवाणु से होने वाला पूरा रोग का नाम आपको हम बता देते हैं, फिर उससे कौन कौन से अंग प्रभावित होते हैं वो पूरा बता देते हैं। ठीक है, आप उसे ध्यान से देखते रहिए। देखिए, इसमें जितना सारा रोग है जो जीवाणु के कारण होता है, हम लाइन से यहाँ लिख रहे हैं। जीवाणु के कारण जितना सारा रोग है वो पूरा लिखेंगे, फिर इसके सामने सामने लिखेंगे कि इस रोग के कारण ये प्रभावित होता है, ये प्रभावित होता है। ठीक है, आप लोग की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हमेशा पूछते रहता है एग्जाम में। चलिए, तो सबसे पहले जीवाणु के कारण होता है टाइफाइड। टाइफाइड होता है, टिटनेस होता है। ठीक है, टिटनेस होता है। टिटनेस को इंग्लिश में लक्सा बोलते हैं। ठीक है, 3 नंबर में होता है हैजा होता है, जो जीवाणु के कारण होता है। हैजा का दूसरा नाम है अतिसार, या इसी का दूसरा नाम है डायरिया। तो ये बीमारी, एक ही बीमारी का अलग अलग नाम है, तो इसको आप याद करके रखेंगे। उसके बाद बोलते हैं तपेदिक। तपेदिक इसका जनरली नाम है टीबी लोग बोला जाता है। 5 नंबर में है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया 6 नंबर में है प्लेग। 7 नंबर में है काली खांसी। 7 नंबर में आपका हो जाएगा काली खांसी। 8 नंबर में आपका हो जाएगा निमोनिया। 9 नंबर में हो जाएगा आपको कोढ़ जो फूटता है, जो कोढ़ी जो नहीं होता है वो हो जाता है। 10 में हो जाता है गोनोरिया। गोनोरिया का ही दूसरा नाम है सुजाक। ठीक है, अब 11 नंबर सिफिलिस। ये जितना सारा बीमारी है ये जीवाणु से होने वाले रोग है। जीवाणु से होने वाला टाइफाइड, टिटनेस, हैजा, अतिसार, डायरिया, तपेदिक, डिप्थीरिया, प्लेग, काली खांसी, निमोनिया, कोढ़ी, गोनोरिया, सिफिलिस, ये जितना सारा बीमारी है ये जीवाणु के कारण होता है। ठीक है, तो जीवाणु के कारण होता है, तो इस होने वाले प्रभावित अंग के नाम भी लिख देते हैं। इससे देखिए, टाइफाइड से जो होता है मेरा आंत, शरीर का आंत जो होता है वो प्रभावित होता है। ठीक है, टिटनेस से जो होता है तंत्रिका तंत्र जो होता है, पूरा संपूर्ण शरीर तंत्रिका तंत्र वो प्रभावित हो जाता है। ठीक है, और हैजा चाहे अतिसार चाहे ये सब जो होता है ये भी आंत को प्रभावित करता है, आंत डैमेज कर देता है। तपेदिक चाहे टीबी जो होता है ये हमारे फेफड़ा को बर्बाद कर देता है। ठीक है, और डिप्थीरिया जो है हमको श्वास नली को क्षति पहुंचाता है, श्वास
श्वास नली को क्षति पहुँचा। प्लेग जो है, प्लेग फेफड़ा को पहुँचाता है। काली खांसी जो है श्वसन तंत्र को यानी सांस लेते हैं उसको। निमोनिया जो है ये भी फेफड़े को प्रभावित करता है। कोढ़ी जो है तंत्रिका तंत्र चाहे त्वचा कह सकते हैं, त्वचा को चाहे तंत्रिका तंत्र को। गोनोरिया या सुजाक जो होता है ये मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, पूछता है मूत्र मार्ग को प्रभावित करता है। अच्छा, सिफिलिस जो है ये शिश्न को प्रभावित करता है। शिश्न को प्रभावित करता है। तो अभी हम आपको बताए हैं कि जीवाणु से होने वाले जितने सारे रोग हैं उसको बताए हैं। अब आपको दूसरा बताते हैं कि विषाणु यानी वायरस से होने वाले रोग। विषाणु यानी वायरस से होने वाले रोग आपको हम अभी बताएंगे। आप ध्यान पूर्वक देखते रहिए, ठीक है, कि कौन कौन से रोग होते हैं। एक तरफ हम लिखते हैं विषाणु और दूसरी तरफ हम लिख देते हैं रोग और इससे प्रभावित अंग। अब देखिए, सबसे पहला बीमारी इसमें होता है, बहुत सारा विषाणु से होने वाले बहुत सारे रोग हैं। जैसे देखिए, आपको हम पहला रोग बता देते हैं, एड्स जो होता है विषाणु के कारण होता है। दूसरा है डेंगूचर पोलियो, इन्फ्लुएंजा, पाँच में हो जाएगा आपका चेचक। ये सब विषाणु से होने वाले रोग हैं। चेचक, छोटी माता, गलशोध जो होता है गले में, गलशोध, खसरा, ट्रेकोमा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ट्रेकोमा जो नेत्र से संबंधित है, बहुत पूछता है। हेपेटाइटिस, रेबीज, मेनिंजाइटिस, हर्पिस, आपका 14 हो जाएगा। पीलिया या जोंडिस जिसको बोलते हैं, पीलिया, इसी का दूसरा नाम होता है जोंडिस, पीलिया या जोंडिस। 15 में है आपका गलसुआ कनपरा, गलसुआ या कनपरा। 16 नंबर में है कंजंक्टिवाइटिस, 16 गो बीमारी हम लिखे हैं अभी आपके विषाणु से होने वाले रोग। विषाणु से होने वाले रोग कौन कौन से है? एड्स है, डेंगूचर है, पोलियो है, इन्फ्लुएंजा है, चेचक है, छोटी माता है, गलशोध है, खसरा है, ट्रेकोमा है, हेपेटाइटिस है, रेबीज है, मेनिंजाइटिस है, हर्पिस है, पीलिया या जोंडिस है। पीलिया और जोंडिस एक ही चीज़ होता है। गलसुआ है या कनपरा है, कंजंक्टिवाइटिस है। अब इस सारे चीज़ें से किस शरीर के किस अंग से संबंधित है, यानी कि अगर मान लेते हैं इन्फ्लुएंजा हो जाता है तो शरीर के कौन अंग को प्रभावित करता है, इस चीज़ को समझ जाइए। तो सबसे पहले एड्स जो हो जाता है, एड्स अगर हो जाता है तो प्रतिरक्षा प्रणाली को ख़त्म करता है। प्रतिरक्षा प्रणाली जो हमारे शरीर को रक्षा करता है, जैसे मान लेते बुखार, सर्दी, खांसी, जो बर्दाश्त करने का क्षमता होता है उस क्षमता को एक ख़त्म कर देता है। डेंगूचर जो है, डेंगूचर एक तरह से बुखार का रूप होता है। डेंगूचर जो होता है ये बुखार का एक रूप होता है और इस समय संपूर्ण शरीर, खासकर सिर, आँख एवं जहाँ जहाँ जोर है शरीर में, जहाँ जहाँ जोर रहता है वहाँ वहाँ मतलब क्षति पहुँचाता है। संपूर्ण शरीर, खासकर लिख लीजिए, खासकर सिर, आँख एवं
जहाँ जहाँ जोड़ रहता है शरीर का, जैसे ये हो गया, जहाँ जहाँ हड्डी जोड़ा हुआ है वहाँ पे, ठीक है। पोलियो भी जो होता है वो विषाणु के कारण होता है। तंत्रिका एवं पेशीय रोग में ही होता है। तंत्रिका एवं पेशी यानी मांस में, पेशिया रोग, ठीक। इन्फ्लुएंजा इसको भी बोल सकते हैं संपूर्ण शरीर में होता है, संपूर्ण शरीर में होता है इन्फ्लुएंजा। खास कर होता है श्वसकीय रोग ये होता है। चेचक, चेचक जो होता है संपूर्ण शरीर में ये भी होता है, संपूर्ण शरीर में हो जाता है चेचक। छोटी माता भी होता है संपूर्ण शरीर में हो जाता है, छोटी माता संपूर्ण शरीर में होता है। गलशोध होता है। पैराथायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि। खासरा जो होता है संपूर्ण शरीर में होता है, संपूर्ण शरीर में होता है। ट्रिकोमा जो होता है आँख से संबंधित है, ठीक है। हेपेटाइटिस या पीलिया जो है यकृत में है। हेपेटाइटिस या पीलिया जो है यकृत यानी लीवर से संबंधित है। LIVER। रेबीज जो है ये तंत्रिका तंत्र से संबंधित है, तंत्रिका तंत्र से संबंधित है। मेनिंजाइटिस जो है मस्तिष्क से संबंधित है। हर्पिस जो है त्वचा को प्रभावित करता है। पीलिया या जॉन्डिस जो है यकृत को यानी लीवर को, लीवर या इसी को हिंदी में यकृत बोलते हैं। अच्छा, हेपेटाइटिस, पीलिया, जॉन्डिस ये सब यकृत को करता है, ठीक है। गलसुआ या कनपरा जो होता है लार ग्रंथि, जहाँ से हमारे मुंह से पानी निकलता है उसको प्रभावित करता है, लार ग्रंथि को। कंजंक्टिवाइटिस जो है ये नेत्र संबंधी रोग है, यानी आँख को प्रभावित करता है। यानी कि आपको इस वीडियो में हम जीवाणु और विषाणु से होने वाले संपूर्ण रोग बताए हैं। देखिए, जीवाणु से होने वाले 11 रोग थे। एक बार आप इसे बढ़िया से देख लीजिए, इसे प्रभावित होने वाला अंग है। उसी तरह से यह वायरस से यानी विषाणु से होने वाले इस पूरे रोग का नाम है और ये प्रभावित अंग का नाम है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया होगा और आपको एक भी सवाल जीवाणु और विषाणु से नहीं छूटेगा, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक आप देख सकते हैं। चैनल अगर ये आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें। धन्यवाद।